Hello students, today we will do exercise 5.3 question number 16 to 20. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है हमारा टोटल हमारा जो कैश प्राइस है वो है 700. स्टूडेंट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस. जो हमारा टोटल कितने प्राइस है हमारे 7 प्राइस है और जो हमारा अगर फर्स्ट प्राइस हमारा 100 है तो सेकंड उसमें से 20 कम होगा यानी 80, नेक्स्ट वाला 20 कम होगा फिर से 60. तो मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा फर्स्ट प्राइस है वो कितना है हमारा x. लेट फर्स्ट प्राइस इज x रुपीज़. हमने माना है कि जो फर्स्ट प्राइस है हमारा वो कितना है हमारा x. तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगा इसमें भी लिखा हुआ है इफ़ ईच प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस दैन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, यानी कि जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो सेकंड प्राइस होगा वो इससे 20 रुपीज़ क्या होगा कम होगा. तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 20 रुपीज़. ऐसे फिर थर्ड प्राइस कितना होगा हमारा, फिर इसमें से भी 20 यानी कि x माइनस 40. ठीक है, अगर आप देखो तो यानी कि इस तरह से हमारा x माइनस 20 x माइनस 40 ऐसे अप टू कहाँ तक है हमारे टोटल कितने प्राइस है हमारे 7th टर्म तक लिख देते हैं 7 तक है. तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट a की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी हमारी x के इक्वल, यानी जो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा x. और d कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा सिंपल 20 का डिफरेंस आ रहा है तो d कितना हो जाएगा हमारा -20. याद रखना कम हो रहा है या फिर आप ऐसे कर सकते हो x माइनस 20 फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आएगी -20. n कितना है हमारा 7, n की वैल्यू कितनी है हमारी 7. तो सिंपल an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू और हमें इन सारे टर्म्स का जो सम है यानी कि S7 ये कितना गिवन है, जो टोटल मनी प्राइस है कितना है 700 रुपीज़. तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे Sn का फॉर्मूला. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा. तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे n की जगह कितना पुट करना है हमें 7 पुट करना है. तो n की जगह पे हम 7 पुट करते हैं तो कितना आएगा S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है x 7 माइनस 1 d कितना है हमारा -20. ठीक है -20 आएगा. S7 की वैल्यू कितनी है हमारी 700 7 अपॉन 2x प्लस 6 इंटू -20. 7 से 700 कैंसिल आउट तो यानी कितना आएगा 100. इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो यानी 200 यानी 2x माइनस 120. ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस, यानी 2x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 160. हमें हर प्राइस की क्या फाइंड आउट करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यानी फर्स्ट प्राइस तो हमारा ये आ गया तो सेकंड क्या होगा, यानी फर्स्ट प्राइस हमारा होगा ₹160. सेकंड प्राइस हमारा कितना होगा रुपीज़ में 20 माइनस करेंगे तो 140. ऐसे थर्ड प्राइस हमारा कितना आएगा, फिर इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 120. ठीक है थर्ड आ गया. उसके बाद फोर्थ प्राइस इसमें से 20 माइनस करेंगे, फोर्थ प्राइस हमारा कितना आएगा 120 में से यानी 100 रुपीज़ आ जाएगा हमारा. ठीक फिफ्थ प्राइस हमारा कितना आएगा, फिर से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 80 रुपीज़. सिक्स्थ यानी फिर से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 60. और सेवन्थ प्राइस जो हमारा लास्ट प्राइस है फिर से इसमें 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 40 रुपीज़. समझ में आया आपको ये कैसे हुआ पूरा क्वेश्चन. इसमें हमें फर्स्ट प्राइस को एज्यूम करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइस उसमें 20 रुपीज़ कम होगा गिवन है हमें क्वेश्चन में,
और टोटल 7 प्राइस का जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारी 700 रुपीज़। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution। ठीक है, स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि वो प्लांट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट करेंगे टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो इसमें इसने बताया कि क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 3rd विल प्लांट 2, क्लास 3 विल प्लांट 3 एंड सो ऑन, एंड ईच क्लास हैविंग 3 सेक्शन। यानी कि अगर क्लास फर्स्ट है वो 1 ट्री लगाएगी, उसका 1 सेक्शन, 3 सेक्शन है तो 3 ट्रीज हो गए। ऐसे जो क्लास सेकंड है उसका 1 सेक्शन लगाएगा 2 ट्री और उसके सेक्शन कितने हैं 3। ऐसे थर्ड क्लास 3 ट्री लगाएगी 1 सेक्शन, 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे टोटल 9। चलिए अगर हम क्लास लिखते हैं और सेक्शन और यहाँ पे हमारे टोटल ट्री। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, इस तरह से अगर टेबल बनाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से होगा। ठीक है, सेक्शन कितने हैं इसमें, इसमें भी 3 सेक्शन, 3, 3, 3, 3, सब में 3 सेक्शन है। ठीक है, तो टोटल ट्री कितने हो जाएंगे, 1 सेक्शन लगाएगा 1 ट्री, तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे 3। क्लास 2 में जो 1 सेक्शन ट्री लगाएगा वो कितना लगाएगा 2, तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे 6। इसमें 3 ट्री, 3 × 3 9। ऐसे क्लास 4 कितने, 1 सेक्शन कितने ट्री लगाएगी 4, तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 12। ठीक है, ऐसे ये कितना हो जाएगा 15, 18 इस तरह से हो जाएगा हमारा, सो ऑन आगे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये तो हमारा समझने के लिए था, तो हम अगर हम सिंपल लिखे इसमें, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि 3, 6, 9 अप टू कितने तक चलेगा हमारा 12th टर्म तक, क्योंकि 12 क्लास है टोटल हमारी। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू अगर आप देखें, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और डी की वैल्यू कितनी होगी 6 - 3 यानी कितनी आएगी 3, एन कितना आएगा 12। हमें क्या निकालना है, टोटल ट्री निकालना है, टोटल सम निकालना है इनका, यानी कि हमें क्या निकालना है S12 निकालना है, S12 निकालना है आपको। तो S12 का यानी सिंपल हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, n/2 2a + n-1 × d। तो हमें S12 निकालना है, टोटल कितने ट्री होंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 12/2, 2 × 3 12 -1 × 3, तो यानी S12 जो आएगा हमारा, ये तो 6 11 × 3 यानी कि 6 × 39 यानी कितना आ जाएगा हमारा 4। टोटल ट्री आ गया हमारे 234। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ओके। In question number 18, a spiral is made of successive semicircle with center alternatively at A and B starting with the center A। सिंपल हम देखें कि इसने क्या बोला है कि एक स्पाइरल बना है। स्पाइरल मतलब किस तरह से होता है हमारा, यानी सेंटर से स्टार्ट होता है इस तरह से हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या गिवन है कि जो हमारा फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर है ए, ये सेमी सर्कल यहाँ से जो यहाँ तक, जो सेकंड हमारा सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर है बी। फिर जो थर्ड वाला है ये नेक्स्ट हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है,
इसने बोला कि जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, फर्स्ट वाले की रेडियस 0.1, फर्स्ट वाले की रेडियस है हमारी 0.5, यानी जो हमें R1 की बने वो है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आप देखो यहाँ पे जो सेमी सर्कल होता है हमारा, सर्कल की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होती है 2πr। अगर मैं इसकी हाफ की बात करूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी πr, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी इसकी πr। इसको अगर मैं L1 मानता हूँ, इस वाले को L2 मानता हूँ, इसको L3 मतलब ये, ठीक है। यानी कि जो हमारा L1 आएगा, सिंपल मैं लिख सकता हूँ L1 किसके इक्वल होगा हमारा, पाई इंटू R1 के इक्वल होगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल हाफ सर्कल की हमने क्या निकाली, लेंथ, पाई इंटू R1 कर दिया, ठीक है। R1 की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ जो हमारी कितनी 0.5, यानी कि कितना आएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर आएगा। ऐसे जो L2 आएगा वो कितना आएगा पाई R2, ये वाली लेंथ। यानी इस वाले सर्कल की बात करें तो इसकी रेडियस आएगी हमारी, रेडियस इसकी कितनी है हमारी 1, यानी पाई इंटू 1 यानी कितना आएगा पाई सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही L3 निकाले तो ये कितना आएगा पाई R3 आएगा। R3 कितना है हमारा 1.5, यानी कि 1.5 इतना आएगा। ऐसे सोन आएगा हमारा, ऐसे L4 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या आएगा, AP में होगा ये L1 L2 L3 अप टू कहाँ तक निकालना है हमें, टोटल लेंथ कितनी तक, 13 तक निकालना है। L13, इन सब का क्या करना है हमें, सम करना है। तो अगर मैं L1 को लिखता हूँ तो L1 क्या आएगा हमारा 0.5 पाई, ये पाई है, ये 1.5 पाई है। तो आप देखो जरा, ये एक AP बन रही है हमारी, इनका डिफरेंस 0.5 पाई, इनका डिफरेंस भी कितना है 0.5 पाई। तो अगर इसमें A लिखता हूँ मैं, A कितना आएगा हमारा 0.5 पाई, और D कितना आएगा, पाई में से 0.5 पाई क्या करता हूँ माइनस, यानी कितना आएगा 0. सेम आया हमारा D में, ठीक। और N कितना है हमारा 13। बस SN का फॉर्मूला लगाना है और हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो SN का फॉर्मूला होता है हमारा SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। N की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2, A कितना है हमारा 0.5 पाई, 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई, ठीक है। 0.5 पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं इसको। 13 इंटू 0.5 पाई अपॉन 2, यहाँ पे कितना बचा है 2, यहाँ पे कितना बचा है 12, ठीक। 13 इंटू 0.5 पाई अपॉन 2 इंटू कितना आएगा हमारा 14। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा बचता है 13 इंटू 0.5 इंटू 22, ठीक। थोड़ी सी इसी कैलकुलेशन करने के लिए तो मैं 2 इधर लेके आता हूँ, तो यानी 0.5 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको 22 को। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 1, 13 इंटू 11 की मल्टीप्लिकेशंस तो सबसे ईजी होती है, यानी कि 3 4 1, यानी कि जो टोटल सम आया है हमारा 13 का वो कितना आया है 143 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इसमें क्या गिवन है, टोटल हमारे 200 लॉक्स है। इसमें डायग्राम में गिवन है, इस तरह से हमने इनको क्या किया है, सेट किया है। जो सबसे नीचे वाला है इसमें कितने लॉक्स हैं हमारे 20, उससे ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से।
तो हमें बताना है कि इन हाउ मैनी रोज़ आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी कि कितनी टोटल रोज़ होगी जिसमें हमारे 200 लॉग्स रखे जाएंगे। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसमें कितने हमारे क्या होंगे, लॉग्स होंगे सबसे ऊपर वाली में। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें रोज़ निकालनी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एक नीचे है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरह से, यानी हमें निकालना है कि टोटल कितनी रोज़ होगी। जैसे 1 2 3 रोज़ है, ऐसे कितनी रोज़ होगी और सबसे ऊपर वाली रोज़ में कितने हमारे लॉग्स होंगे, ये निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो कैसे करना है इसमें, यानी सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारा एपी की एक सीरीज़ बनाएगी। जो लॉग्स है हमारे, लॉग्स आर प्लेस्ड इन एपी, एपी में रखे हुए हैं हमारे लॉग्स, जैसे हमारे 20 19 18 इस तरह से हमारे। ठीक है, ए कितना होगा हमारा इसमें, ए तो सिंपल हमें दिख रहा है 20 होगा। डी कितना होगा 19 माइनस 20, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी -1। यहाँ पे गलती होती है सबसे ज़्यादा, तो इसको ध्यान से देखना है जब हम डी निकालते हैं। ठीक है, 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एस एन, यानी कि टोटल लॉग्स गिवन है हमें, सबका सम है, कितना है हमारा 200 गिवन है हमें, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एन निकालना है। तो अगर हम एन का, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारी 200, एन हमें निकालना है, यानी कितने हमें रोज़ होगी, एन यहाँ पे क्या है, कितनी हमारी रोज़ होगी, एन अपॉन 2 इंटू 20, एन माइनस 1 इंटू -1। ठीक है, यानी कि 400 इज इक्वल टू एन, इधर रहेगा हमारा 40 माइनस एन प्लस 1। ठीक, यानी 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अगर लिखते हैं हम इसको, एक साइड लेके आते हैं, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। अब आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ा था, इसके 3 मेथड से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से, या फिर सिंपल इसके फैक्टर से। ठीक है, तो अगर हम इसे फैक्टर्स वाले से करते हैं, तो अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमारा आता है एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा हमारा, n कॉमन आएगा, तो इधर n माइनस 16, इधर क्या कॉमन आएगा हमारा 25 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यानी n माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू या तो 16 होगी या फिर हमारी 25। अब ऐसे तो नहीं कि 2 रोज़ हमारी क्या 16 रोज़ भी हो सकती है और 25 भी, इसमें से एक आंसर ही सही होगा हमारा। तो कैसे पता करेंगे हम, ए एन निकाल लेते हैं, यानी एक ए 16 निकाल लेते हैं और ए 25। अगर हम ए 16 निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालते हैं, तो अगर ए 16 निकालते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 20, 16 माइनस 1, डी कितना है हमारा -1, 20 प्लस 15 माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 15 कितना है 5 आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालता हूँ इसमें A20 निकालता हूँ, तो A20 निकालता हूँ तो 20 प्लस 20 माइनस 1, डी कितना है हमारा -1, 25 है, A25, यानी A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू है हमारी 20 प्लस
24 इंटू -1 यानी कि 20 माइनस 24 यानी कितना है -4। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो हमारी 16 रोज़ है उसमें, यानी जो सबसे ऊपर वाली रोज़ होगी 16, उसमें कितने लोग्स होंगे हमारे 5 लोग्स होंगे। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी लोग्स में हमारे माइनस में लोग्स हो, किसी रो में माइनस में लोग्स हो, माइनस में, यानी कि कुछ है नहीं है, नेगेटिव चल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 5 आंसर होगा। नेगेटिव वैल्यू हमारी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यानी नंबर ऑफ रोज़ कितनी होगी हमारी, नंबर ऑफ रोज़ कितना आया था हमारा 16 एंड नंबर ऑफ लोग्स इन लास्ट रो कितने आए थे हमारे 5। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ठीक। इन क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या गिवन है, एक पोटैटो रेस है जिसमें हमारी यहाँ पे बकेट रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है, और फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही हमारी 10th पोजीशन से क्या रखे हुए हैं पोटैटो, यानी कि यहाँ पे एक आलू, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या करता है जो हमारा रेसर है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से दौड़ता है, पहला आलू उठाएगा, इसमें डालेगा, ठीक है, फिर यहाँ से फिर से दौड़ेगा, ये आलू उठाएगा, फिर से इसमें डालेगा, फिर ऐसे ही तीसरा आलू उठाएगा, फिर डालेगा, फिर से चौथा उठाएगा, फिर डालेगा, यानी इसको ऐसे 10 के 10 आलू किस में डालने हैं, बकेट में डालने हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, यानी कि टोटल कितने डिस्टेंस वो कवर करेगा इस पूरे कंपटीशन में। तो अगर हम देखें फर्स्ट जब वो आलू उठाता है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है 5, तो वापस आएगा डालने के लिए, टोटल कितनी होगी 10, ठीक है। नेक्स्ट है जब वो यहाँ से यहाँ दौड़ के जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी इसको 8, 5 यहाँ तक, फिर 5 नेक्स्ट है हमारी, तो टोटल कितनी हो गई 10, 8 हो गई। तो फिर से वापस आएगा तो कितनी हो जाएगी हमारी 16। नेक्स्ट में यहाँ तक 8 थी, फिर 3 और आगे भागना है थर्ड आलू उठाने के लिए, टोटल कितनी हो जाएगी 11। फिर वापस आएगा दौड़ के, फिर 11 हो जाएगी, फिर फोर्थ उठाने के लिए 14 तक जाएगा, फिर वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे फिर फिफ्थ अप टू ऐसे कैसे जाते हैं, कहाँ तक जाना है हमें 10 तक। तो अगर हम फर्स्ट आलू देखें तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 5 यहाँ से यहाँ तक, यानी डबल करना है 5 यहाँ तक, फिर 5 वापस, यानी 10 हो गई, 8, 16 आगे वापस होने में, यहाँ तक 11, फिर वापस आने में कितनी हो जाएगी 22, यानी डबल हो जाएगी। यानी कि ये हमारे क्या बन जाएगी, एक सीरीज़ बन जाएगी। उस सीरीज़ को हम लिख सकते हैं, वो सीरीज़ हमारी कैसे होगी, फर्स्ट तो हमारा 10 आएगा, नेक्स्ट में 8 का डबल 16, फिर 22, अप टू कितने टर्म्स तक जाना है हमें 10th टर्म तक। क्लियर है इतना? तो अगर हम इसमें देखें फर्स्ट टर्म हमारा कितना होगा, फर्स्ट टर्म हमारा 10, डी कितना हो जाएगा 16 माइनस 10, यानी कितना आएगा हमारा 6 आएगा डी। एन हमें पता है कितना है 10। टोटल डिस्टेंस निकालने है, तो सिंपल टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी एस एन लगाएंगे, यानी एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। 10 तक निकालना है, तो 10 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 10, डी कितना है हमारा 6, 10 अपॉन 2 20 प्लस 9 इंटू 6, ठीक है। 10 अपॉन 2 20 प्लस ये कितना आएगा हमारा 54, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा जो x10 आएगा वो कितना आएगा 10 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करने पे 74, इसको करते हैं तो कितना आएगा 3 7, यानी कितना आएगा टोटल डिस्टेंस 370 मीटर। इतने डिस्टेंस से टोटल कवर करनी पड़ेगी इस कंपटीशन को पूरा करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया एपी।